Hello students, myself Rakesh Misra. This is very important video lecture for class 11th students. In this video lecture, I am going to discuss about the phylum Arthropoda. In previous video lecture, you have studied the phylum Annelida in detail. So let in online class and see whatever the unique and salient features of Arthropoda and their example. This is all about matter of class 11 subject biology. Features of Arthropoda. Features of Arthropoda. You mean to say the features, salient features of Arthropoda? This may ask in the examination. Salient features. So what is salient features? Listen carefully. Point 1, the joint appendages. Joint appendages. This is the characteristics of Arthropoda, the joint appendages. Joint appendages means जुड़े हुए पैर ऐसे होंगे, ध्यान देना है, इस तरह से पैर होंगे. अगर इस तरह से पैर है तो इसको क्या बोलेंगे? जॉइंट अपेंडेजेस. ठीक है, जॉइंट अपेंडेजेस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स. इसके पहले तुमने पढ़ा होगा पैरापोडिया, एक कॉन्सेप्ट एनीलिडा में, उसमें तुमको बताया था कि उसके पैर जो है अनजॉइंट होते हैं. पैरापोडिया तो सब में होता नहीं, लेकिन उसके जो पैर होते हैं वो अनजॉइंट अपेंडेजेस वाले होते हैं. ठीक है, अब इसके कॉमन फीचर जो सभी एनिमल में बिलोंग करते हैं उसकी मैं बात कर रहा हूं. तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं इसके पॉइंट नंबर 2, ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. बॉडी ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गन लेवल. ठीक है, ये तो सब लोग पढ़े होंगे, शुरुआत में मैंने बताया था. नेक्स्ट, सिलोमेट. सिलोमेट, इसके पहले क्या पढ़ा था? इसके पहले एनीलिडा भी सिलोमेट था और उसके पहले कोई सिलोमेट नहीं था. ये सिलोमेट है. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक. ट्रिप्लोब्लास्टिक ये कैसा होता है? ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, मतलब एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म तीनों होगा. ठीक है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म, ये तीनों टाइप के एम्ब्रियोनिक डर्म होंगे. ठीक है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म, तीनों टाइप के एम्ब्रियोनिक ये लेवल होंगे. 3 अगर होता है तो उसको ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं, 2 होता है तो डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं. ठीक है, आते हैं 5, बाइलेटरल सिमेट्री. बाइलेटरल सिमेट्री होती है, बाइलेटरल सिमेट्री, ध्यान से सुनना है. इसकी सिमेट्री कैसी होती है? बाइलेटरल, मतलब इसके पहले मैंने बताया था कि ऑल दोज एनिमल दैट कैन डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स आर कॉल्ड बाइलेटरल सिमेट्री. लिसन, दिस शुड बी इन योर माइंड. बाइलेटरल सिमेट्री कुछ कॉमन सिमेट्री है एनिमल किंगडम की, केवल कुछ को छोड़ करके. पोरीफेरा एसिमेट्रिकल है, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा रेडियल सिमेट्री है. एक आपको इकाइनोडर्मेटा मिल जाएगा, उसका लार्वा बाइलेटरल होता है, लेकिन और एडल्ट क्या होते हैं? वो रेडियल सिमेट्री होते हैं. तो ऐसे बहुत कॉमन है जो बाइलेटरल नहीं होते हैं, लेकिन मोस्टली आपको क्या मिलेंगे? बाइलेटरल सिमेट्री ये मिलेंगे. ह्यूमन बीइंग बाइलेटरल सिमेट्री, कैट, रैट, बफेलो, ये सब बाइलेटरल सिमेट्री वाले होते हैं. ठीक है, तो ये बाइलेटरल सिमेट्री कॉमन सी बात हुई, इसके बारे में मैंने पहले बताया था. ठीक है, इसको एक एक करके सारे पॉइंट्स आपको नोट कर लेने हैं. ठीक है, इसके बाद आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट. बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन. दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर्थ्रोपोड. बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन. हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन. देखो, कोई भी आर्थ्रोपोड, जनरली तुम अगर एक इंसेक्ट की स्टडी कर रहे हो, कोई एंट्स की, बटरफ्लाई की, मॉस्कीटो की, हाउस फ्लाई की, या किसी भी चीज की स्टडी कर रहे हो, कोई भी इंसेक्ट की स्टडी कर रहे हो, तो तुमको ये 3 चीजें मिलेंगी, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन. ठीक है, इसमें आते हैं, ये हेड वाला पोर्शन हो गया. ठीक है, इसके बाद ये थोरैक्स वाला पोर्शन हो गया, और ये पोर्शन बोला जाता है एब्डोमेन. यहीं से फिर जॉइंट अपेंडेजेस निकलते हैं. विंग्स भी किसी किसी में होता है, किसी किसी में विंग्स नहीं होता है, तो इसको बोलते हैं हेड. ये टिप वाला पोर्शन बोलते हैं हेड, बीच वाले पोर्शन को बोलते हैं थोरैक्स और लास्ट वाले पोर्शन को बोलते हैं एब्डोमेन.
and this represent the joint appendages. Joint appendages. This should be in your mind. Joint appendages. Joint तो appendages होता है साथ में पेयर में होते हैं, 2 होंगे, 4 होंगे, 6 होंगे, मतलब हमेशा इवन नंबर होंगे. सो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? जॉइंट एंड पेयर्ड appendages. जैसे आपके बॉडी में हमेशा appendages क्या होते हैं? पेयर्ड होंगे, हमेशा इवन नंबर में होते हैं. वैसे ही ऑर्थ्रोपोड्स में चाहे 2 हो, चाहे 4 हो, चाहे 10 हो, उनके बॉडी में जो पैर होगा वो पैर जो है हमेशा इवन नंबर में होगा. 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, मतलब हमेशा जितना एक साइड उतना ही दूसरे साइड. पॉइंट है पॉइंट नंबर 8, बॉडी कवर्ड बाई काइटिनस एक्सोस्केलेटन. काइटिनस एक्सोस्केलेटन. पॉइंट नंबर 9 इसी से रिलेटेड, इट फाउंड एवरीवेयर. हर जगह होते हैं. मीन्स ये एयर में भी होंगे, ठीक है, सॉइल में भी होंगे, लैंड पे भी होंगे और वाटर में भी होंगे. ये हर जगह होंगे, ठीक है. ये हर जगह होते हैं. एयर, वाटर, लाइट हर एरिया में होते हैं. देखो व्हाइट वाटर वाले पोर्शन को मैं फ्रेम में ले रहा हूँ, ठीक है. तो ये हर एक एरिया में होते हैं. ऐसा कोई जगह नहीं जहाँ पे आपको इंसेक्ट नहीं मिलते हो. हवा में उड़ते हुए टिड्डे मिल जाएंगे, हवा में उड़ती हुई मक्खियां मिल जाएंगी. मिट्टी में रहने वाले जो तुमने पढ़ा होगा, गोजर पढ़ा होगा, स्कोलोपेंड्रा, स्कॉर्पियन पढ़ा होगा, ये सब मिट्टी में रहते हैं, जमीन पे रहते हैं, ठीक है. इसको बोलते हैं ऑर्थ्रोपोड्स. ये भी ऑर्थ्रोपोड्स है, ठीक है. तो ये हर जगह होते हैं. पॉइंट नंबर 9 पे आते हैं हम लोग. These are holozoic. ठीक है. ये होलोजोइक होते हैं. कुछ रेयर ही ऐसे होते हैं जो पैरासाइट्स होते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं? होलोजोइक होते हैं. होलोजोइक का मतलब क्या होता है? ये सॉलिड फूड आइटम्स को गेन करते हैं. कुछ ऐसे होते हैं जो पैरासाइट्स होते हैं, लेकिन ये सब होलोजोइक होते हैं. पैरासाइट्स होलोजोइक में ही आते हैं, ठीक है. दे इंक्लूड द सॉलिड फीडर, ठीक है, सॉलिड फीडर और पैरासाइट. पैरासाइट में क्या किया जाएगा? मॉस्किटो आ जाएगा, ठीक है. बस यही बेसिकली मॉस्किटो ही पैरासाइट में आता है. इसके अलावा तुमने पढ़ा होगा खटमल बेड बग, उसको भी पैरासाइट में काउंट किया जाता है, ठीक है. तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको नोट कर लेना है. अब आते हैं नेक्स्ट, डाइजेस्टिव सिस्टम वेल डेवलप्ड. इसके पहले जितने भी ऑर्गेनिजम्स पढ़ा थे एनिलिडा के पहले, उनमें डाइजेस्टिव सिस्टम पूरी तरह डेवलप नहीं था. इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम बेसिकली डेवलप होता है, ठीक है. नेक्स्ट आते हैं रेस्पिरेशन बेसिकली ऑकर्स बाय मीन्स ऑफ स्पाइरेकल्स और बाय मीन्स ऑफ गिल्स और बाय मीन्स ऑफ बुक लंग्स. 3 तरीके से होता है. पहला क्या है? बाय मीन्स ऑफ स्पाइरेकल्स, ठीक है. दूसरा क्या होता है? गिल्स. ध्यान दो, गिल्स सिर्फ फिशेज में ही नहीं होते हैं, ऑर्थ्रोपोड्स में भी होते हैं, ध्यान से सुनना है. और तीसरा क्या है? बुक लंग्स. इसमें ट्रू लंग्स नहीं होता है, इसमें बुक लंग्स होता है. अब देखो स्पाइरेकल्स की बात मैं कर दूं, लिसन. जो आपके ऑर्थ्रोपोड्स होते हैं, ऑर्थ्रोपोड्स के बॉडी में एब्डोमेन वाले एरिया में ढेर सारे छोटे छोटे होल्स होते हैं. दीज आर नोन एज स्पाइरेकल्स. With the help of spiracles, arthropods or any insect can gain the air from atmosphere. It means air enter into the body by means of this opening that is known as spiracles. Listen, that's why if you chop the head, if you cut the head of insect like cockroach, they can survive up to 1 week. अगर आप किसी कॉकरोच का हेड काट देते हैं, ठीक है, तो वो हफ्ते भर तक जिंदा रहता है, लेकिन मरता है भूख की वजह से. भूख तो खाना तो इसी से खाएगा ना, इस वजह से इसमें
माउथ का बहुत ज्यादा रोल नहीं होता है ऑक्सीजन को गेन करने में। इसमें ऑक्सीजन गेन कैसे होता है? स्पाइरेकल्स के थ्रू। ध्यान से सुनना, स्पाइरेकल्स बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, ये अपने पूरे बॉडी से एयर को गेन करते हैं, ठीक है। ये हमेशा ओपन रहता है, इस वजह से कभी कभी कोई केमिकल अगर स्प्रे कर देते हो तो इसके थ्रू वो आसानी से इंटर कर जाएगा बॉडी में और इसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। इसी वजह से थोड़ा सा डीजल पेट्रोल अगर किसी इंसेक्ट के ऊपर डालते हो तो तुरंत वो डेथ कर जाता है। रीजन स्पाइरेकल। मुंह बंद रख के क्या करेगा? पूरी बॉडी के होल्स खुले हुए, ठीक है। तो ये बातें सब लोग ध्यान में रखेंगे। रेस्पिरेशन ऑकर्स बाय मींस ऑफ स्पाइरेकल्स। गिल्स एंड बुक लंग्स की मैं बात कर दूं, लिसन, ये गिल्स और बुक लंग्स, ये बुक लंग्स पाया जाता है स्कॉर्पियन में। ये कंपटीशन में पूछता रहता है, किसमें पाया जाता है? स्कॉर्पियन। स्कॉर्पियन एंड स्पाइडर, ध्यान से सुनना, स्कॉर्पियन एंड स्पाइडर हैज बुक लाइक सेवरल लेयर। इसमें ऐसे एक लेयर, दूसरा लेयर, ऐसे तीसरा लेयर, ढेर सारे छोटे छोटे लेयर्स होते हैं, ठीक है। दीज आर जस्ट लाइक अ पेजेस ऑफ बुक, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड बुक लंग्स। दीज आर जस्ट लाइक द पेजेस ऑफ बुक्स, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड बुक लंग्स, ठीक है। लंग्स मतलब हमारे तरह लंग्स नहीं होते हैं, इनमें गिल्स छोटे छोटे लेयर्स में होते हैं, 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, ऐसे ढेर सारे लेयर्स होते हैं जिसको हम लोग बुक लंग्स कहते हैं। These are lack of blood, lack of blood, इसमें ब्लड नहीं होता है, एंड लैक ऑफ हीमोग्लोबिन, इसमें हीमोग्लोबिन भी नहीं होता है, ये ध्यान देना है। इसका जो पिगमेंट्स होता है वो क्या होता है? मेन पिगमेंट हीमोसाइनिन, ये याद रखना है। मेन जो पिगमेंट होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करके ले जाता है वो हीमोसाइनिन होता है। इसी वजह से इसका ब्लड रेड नहीं होता है। रीजन क्या है? उसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है, दैट्स व्हाई देयर ब्लड इज नॉट रेड, ठीक है। एंड ब्लड वैस्कुलर सिस्टम इज ओपन टाइप, ओपन टाइप, और ओपन और क्लोज का मैंने कॉन्सेप्ट पहले ही बता दिया था, ठीक है। ओपन मतलब इसके बॉडी में जो होल होगा, सपोज दैट ये होल है, यहाँ से ऑक्सीजन इंटर करेगा तो ये छोटे छोटे ऐसे टर्न बनते जाएंगे, ऐसे छोटे छोटे टर्न बनते जाएंगे ऑक्सीजन। हाँ, जिनको क्लीन नहीं दिखाई दे रहा उनके लिए एक छोटा सा एडवाइस मेरा है कि वो यूट्यूब पे जाएंगे और वीडियो हर डेट का, जितने भी डेट का है वो डेली अपडेट हो जाता सुबह सुबह, ठीक है। ये सब लोगों को याद रखना है। तो बाकी जिनका वीडियो ठीक है, नेट है, उनको बढ़िया है, यहाँ से पढ़ लेंगे, लेकिन जिनको वीडियो क्लीन नहीं दिख रहा है वो नेट से वीडियो सेम ऑनलाइन क्लास के वीडियो को मैं डेली अपडेट कर देता हूँ, डेली नेट पे आपको फॉरवर्ड कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या छोटे छोटे जो ओपनिंग है वहां से ऑक्सीजन इंटर करेगा, तो यहाँ पे जो लिक्विड मटेरियल है, दिस लिक्विड मटेरियल इज नोन एज द हीमोसाइनिन, ठीक है। ये इसमें जो पिगमेंट है इसको बोलते हैं हीमोलिम्फ, हीमोलिम्फ। इसमें ऑक्सीजन डिजॉल्व हो जाएगा। तो ये जो पोर्शन पूरा दिख रहा है इसको बोलते हैं लैक्यूनी, और ये जो मुड़ा हुआ पोर्शन दिख रहा है इसको बोलते हैं साइनसेस। So ये lacunae and sinuses are the main components of open blood vascular system. इसके मेन कंपोनेंट्स क्या है? ओपन ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, ठीक है। ये सब लोगों को ध्यान में रखना है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में जो मेन कंपोनेंट्स है वो लैक्यूनी है एंड साइनसेस है। क्लियर है सबको? लैक्यूनी एंड साइनसेस। चलो अब आते हैं नेक्स्ट। तो मेन आपको सर्कुलेशन में क्या याद रखना? ओपन टाइप, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं पॉइंट नंबर 4, एक्सक्रीशन। बेसिकली इसमें जो एक्सक्रीशन होता है वो एक स्पेशल ट्यूब से होता है जिसको हम लोग मेल्पिगियन ट्यूब बोलते हैं। एक्सक्रीशन ऑकर बाय मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स। इसमें मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स होता है जो छोटे छोटे ओपनिंग, ये सपोज दैट ये गट सिस्टम है तो ये गट सिस्टम से मिलके बना होता है, ठीक है।
छोटे छोटे ऐसे ओपनिंग होती है जिससे छोटे छोटे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं। ऐसे छोटे छोटे ओपनिंग होते हैं, दैट इज नोन है मेल्पिगियन ट्यूब्यूल। इसको क्या बोलते हैं? मेल्पिगियन ट्यूब्यूल। Malpighian tubule, and this is the main excretory organ to release the waste material from the gut system। ये बॉडी का मेन पार्ट है, यहीं से खाना खाएगा और एक्सक्रीटरी जो पार्ट है इस रास्ते से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इस रास्ते से एक्सक्रीटरी पार्ट जो है वो आराम से बाहर निकल जाएगा। तो ये सबको याद रखना है। नर्वस सिस्टम, देखो बेसिकली इसमें ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड दोनों अब्सेंट होता है। ठीक है, हमारी तरह इसमें ब्रेन नहीं है, सोच नहीं सकता कि कल क्या खाया था आज क्या है, पालतू नहीं बना सकते हो किसी इंसेक्ट को क्योंकि ब्रेन होता ही नहीं है। तो ये बेसिकली सेंस कैसे करता है, कैसे डिटेक्ट करेगा कि क्या गलत है क्या सही है? विद द हेल्प ऑफ 3 डिफरेंट स्पेशल ऑर्गन। फर्स्ट ऑर्गन इज एंटीना, सेकेंड ऑर्गन इज गैंग्लिया, and third organ is the statocyst। So these 3 organs basically involve in the nervous system of arthropoda। एंटीना क्या है? किसी भी इंसेक्ट को अच्छे से देखोगे, किसी भी इंसेक्ट को, ठीक है, तो ये इंसेक्ट इसके बॉडी पे ऐसे आपको क्या मिल जाएगा? एंटीना। ऐसे आपके बॉडी पे क्या मिल जाएगा? इसके एंटीना। एंड दिस एंटीना हेल्प टू डिटेक्ट द एटमॉस्फेयर। आप किसी भी, आप घर में अपने जो है किसी मॉस्किटो को देखेंगे या कॉकरोच को देखेंगे या फिर वेस्प को, हाड़ाहाड़ी को देखेंगे, ठीक है, या हॉर्नेट को देखेंगे तो आपको बेसिकली मालूम चलेगा कि ये चीज सब में कॉमन है। हेड में 2 एंटीना दिखेंगे। What are the meaning of that antenna? This antenna actually receive the signals from atmosphere। That's why they help to detect the different kinds of the changes in the environment। So antenna are one pair, these are 2 in number or one pair, and this helps to detect the atmosphere। गैंग्लिया, गैंग्लिया इज द एनालिसिस ऑर्गन। ये मैंने पिछले लेक्चर में भी एनिलिडा में भी बताया था, गैंग्लिया काफी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ये एनालिटिक ऑर्गन होता है, मतलब एंटीना मैसेज रिसीव करके गैंग्लिया को ही भेजता है। ठीक है, ये गैंग्लिया को भेजता है और ये एनालिसिस करता है। दिस हेल्प टू एनालिसिस ऑफ द एनवायरमेंट। जैसे आप रोटी का टुकड़ा फेंक दिए, कॉकरोच आया तो अपने गैंग्लिया से जान जाएगा रोटी किधर है, उधर पहुंचेगा, उसको खाते टाइम गैंग्लिया इंफॉर्मेशन जो है उसको स्टोर कर लेगा। ठीक है, और फिर गैंग्लिया ये डिटेक्ट कर पाएगा कि वो खाने लायक चीज है, खाना है पूरा कि नहीं खाना। ठीक है, स्टेटोसिस्ट पे आते हैं। दिस इज द बैलेंसिंग ऑर्गन, दिस इज द बैलेंसिंग ऑर्गन, दिस शुड बी इन योर माइंड। बैलेंसिंग ऑर्गन एग्जाम में पूछता है विच वन इज द बैलेंसिंग ऑर्गन, एंटीना, गैंग्लिया, स्टेटोसिस्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा? स्टेटोसिस्ट। रिप्रोडक्शन, basically sexual reproduction are found in the arthropods। You mean to say sexual reproduction involved by the involvement of 2 parents। When the 2 parents is involved in the reproduction process, there will be sexual। So male and female found in the different bodies। In case of annelids, they was actually the bisexual, but in case of arthropods, they are unisexual animal or dioecious animal। These are डायोसियस। मैंने आपको बताया था अगर मोनोसियस कहीं लिखा है तो इसका मतलब मेल फीमेल एक ही बॉडी में है, अगर डायोसियस लिखा है तो मेल फीमेल अलग अलग है। ठीक है, डायोसियस मीन्स क्या होता है? यूनिसेक्सुअल। दिस शुड बी इन योर माइंड, और ये यूनिसेक्सुअल होते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन के केस में आते हैं, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, डेवलपमेंट एक्सटर्नल होता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल, और पॉइंट नंबर 18 डेवलपमेंट एक्सटर्नल। देखो जो शुरू से पढ़ रहे हैं कोई अच्छी बात जान रहे थे, मैंने कुछ दिन तक टर्मिनोलॉजी पढ़ाया था, 2 या 3 दिन तक बोला था ये सब आगे आएगा और आगे आ ही रहा है। मैंने कहा कि ये सब आगे एक एक टर्म में आएगा, एक एक पॉइंट में आएगा, पॉइंट में आ रहा है।
तो ये जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल डेवलपमेंट, एक्सटर्नल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, उनको ये बताने की जरूरत ही नहीं है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फर्टिलाइजेशन इंटरनल एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट एक्सटर्नल। क्लियर है सबको? नेक्स्ट पॉइंट नंबर 19, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, indirect development means the larval stage are common. Larval stage are common. It means the childhood stage or early stage look differently than the parents. बातें समझ में आ रही है? और किस टाइप का इसमें डेवलपमेंट होता है, किस टाइप का मेटामॉर्फोसिस होता है? प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होता है। ठीक है, इसमें जो चाइल्ड होता है वो एनिलिडा जैसा दिखता है, और एनिलिडा इसके पहले वाला क्या है? एनिलिडा इसके पहले वाला जो है वो फाइलम है। इस वजह से अगर चाइल्डहुड स्टेज कम डेवलप है, एडल्ट ज्यादा डेवलप है, तो बोलेंगे प्रोग्रेसिव। अगर चाइल्डहुड स्टेज ज्यादा डेवलप है, एडल्ट कम डेवलप है, तो बोलेंगे रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। ये मैंने स्टार्ट में ही बता दिया था। ठीक है, तो इसमें जो लार्वा होता है वो कॉमन होता है। अब मैं कुछ लार्वा का नाम आपको बता दे रहा हूँ। देखो, हाउस फ्लाई के लार्वा को बोलते हैं मैगट। मैगट किसका लार्वा है? MAGGOT, मैगट, हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई के लार्वा को बोलते हैं मैगट। ठीक है, मॉस्किटो के लार्वा को रिगलर बोलते हैं। रिगलर, ये किसका लार्वा है? मॉस्किटो। मॉस्किटो के लार्वा को कहीं पानी जमा है वहां देख सकते हो। ठीक है, तो ये रिगलर है और ये मैगट है।